न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। गंगा जमुना स्कूल में खड़ा था जिहादी साम्राज्य। बीजेपी अध्यक्ष शर्मा बोले, टेरर फंडिंग की आशंका। मध्य प्रदेश के दमोह गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल में राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम की जांच के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने स्कूल संचालकों का कनेक्शन टेरर फंडिंग से हो सकता है, जिसकी जांच होना चाहिए। दरअसल स्कूल की कलई उस वक्त खुली जब बिल्डिंग की दीवार पर MP बोर्ड रिजल्ट में स्कूल के टॉपर्स बच्चों को फोटो के साथ फ्लेक्स लगा दिया गया। इसमें कुछ गर्ल्स स्टूडेंट हिंदू थी जिनकी हिजाब पहने तस्वीर थी। हिंदूवादी संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। पहले प्रशासन इस मामले में कार्यवाही करने बचा, फिर CM शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निर्देश पर जब दोबारा जांच हुई तो अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे। सरकार के निर्देश पर हुई जांच के बाद स्कूल की पहले तो मान्यता रद्द की गई और आगे बड़े एक्शन की तैयारी है। स्कूल की आड़ में दमोह में खड़ा हुआ जिहादी साम्राज्य। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा बोले कि दमोह के अंदर जिस प्रकार से कुछ चीजें उभर कर आई और गंगा जमुना स्कूल में हिजाब को लेकर घटनाक्रम हुआ, उससे पहले पता चलता है कि हमारी बेटियों को, मासूम बच्चों को किस प्रकार से दबाव डालकर प्रेरित किया गया। जो महिला टीचर खरे थी वह खान हो गई। इसके अलावा 2 महिला शिक्षक और भी है जिनका धर्मांतरण हुआ है। यह एक प्लानिंग के तहत किया गया है। मैंने मांग की है कि इदरीश खान, जलील खान, मुश्ताक खान, इन 3 लोगों का टेरर फंडिंग से क्या संबंध है, इसकी जांच होनी चाहिए। इन्होंने जिहादी साम्राज्य खड़ा किया है। हजारों एकड़ जमीन इनके पास कहां से आई? इतना बड़ा संस्थान दमोह के अंदर खड़ा करने का अवसर कैसे मिला? हमारी बहनों को लव जिहाद में फंसाकर स्कूल प्रबंधन द्वारा धर्मांतरित किया गया। उधर भोपाल बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ने भी स्कूल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हिंदू बेटियों को बड़ी साजिश के तहत, लव जिहाद के तहत बरगलाया, फुसलाया जाता है, आतंकवादी बनाया जाता है। उन्होंने मांग की है कि ऐसे संस्थानों की हर गतिविधि की तह तक जांच होना चाहिए। दोषियों को सबक सिखाना जरूरी है। दोनों दिग्गज नेताओं के आरोपों और खुलासे के जवाब में स्कूल प्रबंधन का पक्ष जानने का मीडिया ने प्रयास किया, लेकिन अब तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। हिजाब केस के बाद गंगा जमुना स्कूल की मान्यता रद्द, शिक्षा विभाग की जांच में मिली कई खामियां। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। सूरीनाम दौरे पर राष्ट्रपति, हाईएस्ट डिस्टिंक्शन पाने वाली पहली भारतीय, बताया देश के नागरिकों का सम्मान। सूरीनाम दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने सम्मानित किया। साउथ अमेरिकी देश सूरीनाम का दौरा करने पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू ने सम्मान हासिल करने के बाद कहा कि यह सम्मान न केवल उनके लिए बल्कि भारत के लोगों के लिए भी अत्यधिक महत्व रखता है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है, मैं सूरीनाम के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार प्राप्त कर बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। यह मान्यता न केवल मेरे लिए बल्कि भारत के 1.4 बिलियन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ। उन्होंने भारतीय सूरीनाम समुदाय की क्रमिक पीढ़ियों को यह पुरस्कार समर्पित किया। भारतीय राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, मैं यह सम्मान भारतीय सूरीनाम समुदाय की आने वाली पीढ़ियों को भी समर्पित करती हूँ, जिन्होंने हमारे दोनों देशों के बीच भाईचारों वाले संबंधों को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने सम्मानित किया। सर्बिया और सूरीनाम की अपनी राजकीय यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 जून को सूरीनाम के पारामारिबो पहुंची। राष्ट्रपति संतोखी से मिलने के लिए पारामारिबो में राष्ट्रपति भवन की यात्रा के साथ अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की। पारामारिबो में राष्ट्रपति महल में उनके समकक्ष संतोखी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राष्ट्रपति ने बैठकों के दौरान राष्ट्रपति संतोखी की गर्मजोशी और आतिथ्य की सराहना की। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि सूरीनाम में हिंदी व्यापक रूप से बोली जाती है, जो उन्हें भारत की याद दिलाती है। भारत और सूरीनाम ने सोमवार को स्वास्थ्य, कृषि और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में 4 प्रमुख समझौते को ज्ञापनों को MOU पर हस्ताक्षर किए।
मुर्मू और संतोखी के प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति मुर्मू ने दोनों पक्षों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता का नेतृत्व किया। राष्ट्रपति भवन के एक आधिकारिक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ने कहा कि वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली राजकीय यात्रा पर सूरीनाम में आकर खुश है। बता दें कि सूरीनाम में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय सेना की सख्ती के बाद आईएसआई ने बदला घुसपैठ का प्लान, अब आतंकियों को दे रहा है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। कश्मीर में सेना और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत पाकिस्तानी आतंकी तंजीमों की कमर तोड़कर रख दी है। इसमें ट्रेड आतंकवादियों ने कश्मीर में बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पाने की बौखलाहट साफ झलक दिख रही है। वह छोटे हथियारों से की टारगेट किलिंग जैसे हमले कर अपनी खींच मिटा रहे। लिहाजा अब आईएसआई ने एक ऐसा प्लान आतंकियों को सौंपा है जिसे वह खुद मॉनिटर भी कर रहा है। ये प्लान है आतंकियों की शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का। इसके तहत अब कई नए अस्थायी ट्रेनिंग सेंटर की जानकारी खुफिया एजेंसियों को मिली है, जो कि हाल ही में पीओके में एलओसी के पास बनाए गए। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाक में हिजबुल मुजाहिदीन के नए ट्रेनिंग सेंटर की जानकारी मिली है। ये पीओके के सोलनवानी गांव में बनाया गया है। यह अस्थायी सेंटर है, यानी कि कभी भी इसे बंद कर किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेनिंग सेंटर से 18 से 20 आतंकियों के रहने और ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया है। इस ट्रेनिंग कैंप की जिम्मेदारी हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मुनीत भाई को सौंपी गई है। मुनीत कैंप का कमांडर भी है। पाक फौज की मदद से तैयार हो रही आतंकियों की खेप। इसके अलावा 3 अन्य आतंकी भी नए रिक्रूटों को ट्रेनिंग दे रहे। रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई के अधिकारियों को निगरानी में 1.5 महीने के शॉर्ट कोर्स को अप्रैल के पहले हफ्ते में शुरू किया गया था, जिसमें 12 से 13 नए आतंकियों को फायरिंग, छोटे हथियारों और ग्रेनेड को इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग दी गई। इसमें जंगल वॉरफेयर यानी घुसपैठ के साथ साथ भारतीय सेना से बचने, जंगल की बाधाएं जैसे नदी नाले और फेंसिंग को पार करने के लिए खुद आईएसआई ने पाक फौज की मदद से ट्रेनिंग दिलाई है। ट्रेनिंग के बाद आतंकवादियों को एलओसी पार कराने का प्लान। रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग प्रैक्टिस पीओके के डोंगी बराली के आतंकी ट्रेनिंग कैंप में कराई गई। इस दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के डिप्टी सुप्रीम कमांडर ने कोटली में लॉन्चिंग पैड और सोलनवाली ट्रेनिंग सेंटर का भी दौरा किया था। ट्रेनिंग के बाद इन आतंकियों को किसी भी हाल में लोग पार कराने की तैयारी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।